अल्लाहु अकबर। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तुर्की और सीरिया में आए भयंकर मंजर ने हर किसी को कयामत की तस्वीरों से रूबरू करा दिया। जहां जिंदगियां बिखरती हुई दिखाई दी तो वहीं ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई बिल्डिंगें दिखाई दी। जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई तो हर किसी के हाथ जो है तुर्की और सीरिया के लोगों की सलामती के लिए उठ खड़े हुए हैं। तो वहीं तमाम देश जो हैं वो खुल करके मदद के लिए आगे भी आ चुके हैं। जहां तुर्की और सीरिया में तकरीबन 5,000 से ज्यादा लोग जो हैं मौत की आगोश में सो गए हैं, तो वहीं कतर की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि 7 दिनों तक राष्ट्रीय शोक रहेगा और अपना राष्ट्रीय ध्वज भी झुकाने का काम कतर के द्वारा किया गया है। तो वहीं मदद भी भेज दी गई है कतर की तरफ से, तो वहीं सऊदी अरब ने भी मदद के लिए ऐलान कर दिया है। तो वहीं तस्वीर फिलिस्तीन की मस्जिद अल अक्सा से भी सामने आई, जहां लोग रोते बिलखते हुए दुआ करते हुए तुर्की और सीरिया के लोगों के लिए दिखाई दिए। किस तरीके से फिलिस्तीन अल अक्सा मस्जिद से वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, आपने देखा कि लोग जो हैं नमाज पढ़ते हुए दुआ करते हुए खासतौर पर तुर्की और सीरिया के लोगों के लिए दिखाई दिए हैं, और किस तरीके के फैसले खासतौर पर कतर और सऊदी ने तुर्की सीरिया के लिए उठाए हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। फिलिस्तीन ने तुर्की और सीरिया में हजारों लोगों की जान लेने वाले शक्तिशाली भूकंप के पीड़ितों के लिए कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में प्रार्थना की गई। अनादुल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को सैकड़ों नमाजियों ने नमाज में हिस्सा लिया। देश के आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सोमवार तड़के दक्षिण पूर्वी तुर्की में 7.7 तीव्रता से भूकंप आया, जिसमें कम से कम 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 9,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीरिया शासन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीरियाई नागरिक सुरक्षा के आंकड़ों के मुताबिक भूकंप से सीरिया में कम से कम 800 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहा कि भूकंप तड़के 4:17 पर आया और इसका केंद्र तुर्की और दक्षिण प्रांत कहा मनारस और पर्सजनिक जिले में था। पश्चिम एशिया के 4 देश तुर्की पुराना नाम है, जो कि सीरिया, लेबनान और इजराइल सोमवार सुबह भूकंप से हिल गए। 12 घंटे में भूकंप के 3 बड़े झटके, 2300 से ज्यादा लोगों की मौतें, सैकड़ों लोग मलबे में दबे हुए हैं। इस तबाही के बाद तुर्की की मदद करने के लिए दुनिया के कई देश आगे आए हैं। भारत वहां अपनी रेस्क्यू टीम और राहत सामग्री भेज चुका है। तो वहीं इस्लामिक मुल्क सऊदी अरब ने भी तुर्की के लोगों के प्रति संवेदनाएं जताते हुए एकजुटता व्यक्त की है। हालांकि उसकी ओर से अभी किसी बड़ी मदद का ऐलान नहीं किया गया है। तुर्की में सऊदी अरब के दूतावास ने कहा है कि वे तुर्की के अधिकारियों के साथ मिलकर हालातों पर नजर बनाए हुए हैं।
सऊदी अरब और तुर्की के बीच राजनयिक संबंध उतने अच्छे नहीं रहे हैं जितने कि उनके अन्य इस्लामिक देशों के साथ है। इन दोनों के बीच खुद को पक्का इस्लामिक मुल्क साबित करने की होड़ लगी रहती है। ऐसे में दुनिया की नजरें इस बात पर है कि तुर्की के संकट की घड़ी में सऊदी अरब ने मदद का क्या ऐलान किया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने आज अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा, वे तुर्की और सीरिया में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर बारीकी से नजर रखा हुआ है। बयान में आगे कहा कि सऊदी अरब तुर्की और सीरियाई लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। घायल शीघ्र स्वस्थ हों। तुर्की में सऊदी अरब के दूतावास के एक अधिकारी ने कहा कि भूकंप के बाद वे यहां भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भूकंप में किसी सऊदी नागरिकता की तो जान नहीं गई है। अंकारा स्थित सऊदी दूतावास ने कहा कि उसे अब तक सऊदी के नागरिकों की मौतों की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन इस तरह किसी भी जानकारी के लिए वे तुर्की के अधिकारियों के साथ संपर्क करना जारी रखेगा। आपको बता दें कि सोमवार को सिर्फ 12 घंटे के अंतराल पर तुर्की सीरिया में 2 बार भूकंप आए, जिससे कई इमारतें नष्ट हो गई, हजारों जिंदगियां मौत की आगोश में समा गई, सैकड़ों हजार बिना आश्रय के चले गए। कतर ने देश और पड़ोसी सीरिया हिलाकर रख देने वाले घातक भूकंपों के जवाब में सोमवार रात को तुर्की के लिए पहला हवाई पुल लॉन्च भी कर दिया, क्योंकि बढ़ते मरने वालों की संख्या कुल मिलाकर 5000 से अधिक हो गई है। एक बयान में कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि खाड़ी राज्य के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के निर्देशों के अनुसार हवाई पुल की पहली उड़ानें शुरू की गई हैं। हवाई पुल की पहली उड़ानें कतर इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स की एक टीम के साथ होती है, जो फील्ड अस्पताल, राहत सहायता, टेंट के अलावा खोज और बचाव कार्यों के लिए विशेष तंत्र से लैस होती है। सर्दियों की आपूर्ति बयान पढ़ा। ये तब आता है जब तुर्की के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मरने वालों की संख्या कम से कम 5000 तक पहुंच गई है। सीरिया में सरकार और बचाव समूह ने उल्पो, हमा, लताकिया और टाइटस सहित विभिन्न शहरों में कम से कम 1000 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। सोमवार शाम को तुर्की के आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण की पुष्टि की तकरीबन 6445 लोगों की इमारतें ढह गई हैं, जिसमें उन्हें बचाया गया। 5600 से अधिक नष्ट हो गई हैं। त्रासदी के जवाब के एक ट्वीट में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने साफ तौर पर कतर के लिए कहा कि राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। अपने ट्वीट में 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। रविवार 12 फरवरी 2023 को हमारे सभी राष्ट्रीय ध्वज और प्रतिनिधि सूर्यास्त तक हमारा झंडा झुका रहेगा। पहला 7.8 तीव्रता भूकंप सुबह तुर्की के शहर में आया। इसके कुछ घंटे बाद, इसके तुरंत बाद दक्षिण पूर्वी तुर्की में 7.5 तीव्रता वाला दूसरा भूकंप आया। मिस्र, लेबनान, साइप्रस, इराक और क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। इससे पहले सोमवार को कतर के अमीर ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन को अपनी संवेदना व्यक्त करने और सहायता के लिए कतर की तत्परता की पुष्टि करने के लिए बुलाया। दोहा में तुर्की दूतावास ने भी पुष्टि की कि दोहा न्यूज को भेजे गए एक बयान में करीब 120 कतरी खोज और बचाव कर्मियों को देश में भेजा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पुष्टि की कि आपदा से निपटने के लिए एक तत्काल प्रतिक्रिया दल तैनात किया गया है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा कि तुर्की में खोज और बचाव के प्रयासों का समर्थन करने और घायलों विस्थापितों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी टीमें तेजी से तैनात हो रही हैं और दुनिया जो है वो तुर्की और सीरिया के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई है। जहां सऊदी अरब तमाम चीजों पर नजरें बनाया हुआ है, तो वहीं कतर ने पहली पहल करते हुए अपने बचाव सैनिकों को, डॉक्टरों को, दवाइयों के खेप को तुर्की भेजने का भी काम शुरू कर दिया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।